है। जो हमारा ये मानसून का स्पेल चल रहा है, इसमें बारिशें हैं बहुत ज़्यादा। नॉर्मल कंडीशन में तो हम पूरा साल काम करते हैं, ठीक है, हमारी एक जैसी रूटीन रहती है, ठीक है, या विंटर होता है या समर होता है, गर्मियाँ या सर्दियाँ होती हैं। लेकिन जब बारिशें आती हैं तो हमारी सिचुएशन एक तरह से बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, बारिशों का, ठीक है। ये जो आजकल बारिशों का स्पेल है, इसके हवाले से हमें क्या क्या जो है हैज़र्ड्स हमारे इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ हैज़र्ड्स हमारे होते हैं वो जॉब की नोयत के हिसाब से होते हैं। जो जॉब चल रही हो, हार्ड वर्क चल रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है, उस हिसाब से हमें ना हैज़र्ड्स की जो है हैज़र्ड का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन दिनों में, बारिशों के दिनों में, ये सारे हैज़र्ड जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। क्या हो जाता है, जितने भी ख़तरात हैं वो हम उनका सामना करना पड़ता है हमें एक टाइम में सामना करना पड़ता है। वो बात एक तरफ रह गई, लेकिन कब करना पड़ता है, जब मौसम भी ख़राब है, ठीक है, वेदर कंडीशन भी बिल्कुल जो है वो इंतहाई दर्जे की ख़राब है। बारिशें स्टार्ट होती हैं, सबसे पहले जो हमें मेन हमारे पास ख़तरा है वो इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड है। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड क्या होता है कि कहीं भी जो हमारी डीबी हैं और हमारी ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल पैनल हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। और उसके बाद हमारी जो केबल ट्रे जा रही है, वायरें जा रही हैं, वो कहीं से अगर वो उसकी इंसुलेशन उतरी हुई है, वायर डैमेज है, पानी गया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फायर हो जाएगी। फायर हो जाएगी तो हमारे लिए बड़ा मसला है। फायर ही सबसे जो है इलेक्ट्रिकल शॉक से सबसे ज़्यादा वेयर हाउस में फ़ायर होती है। वेयर हाउस ऐसे होते हैं कि वो बंद होते हैं सब टाइम। बारिशों के दिनों में, बारिश के टाइम पे प्रोडक्शन ऑफ होती है, काम रुका हुआ होता है, बंदा होता कोई नहीं है, वो जो है बड़ी फायर की शक्ल अख्तियार कर लेती है, पता नहीं चलता। इस तरह के बड़े ख़तरात जो है इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिले, ठीक है। इस टाइम पे आपने प्रॉपर अपना जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल अडॉप्ट करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके सेफ्टी शूज़ और आपके रबर ग्लव्स, रबर शूज़, रबर ग्लव्स। उससे क्या होता है कि आपका जो ज़मीन के साथ टच है, जो कांटेक्ट है, वो ख़त्म हो जाता है रबर शूज़ से, ठीक है। रबर रबर से क्या है, जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसी तरह जो हमारे पास रबर ग्लव्स हैं, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वो हमें क्या है, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है हमारी अनइवन ग्राउंड आ जाते हैं, ठीक है। अगर हमने अपने नॉर्मल टाइम में अपने जो हमने ग्राउंड हैं वो लेवल नहीं किए हुए, बाकायदा से उनका ड्रेन सिस्टम नहीं बनाया हुआ, तो पानी क्या है वहाँ पे एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, खड़ा हो जाएगा, गुज़रने में दुश्वारी आएगी, पानी ही पानी होगा, लोगों के लिए मुश्किलात का सामना है। और दूसरे नंबर पर उसके साथ साथ हमारे पास बारिशों की वजह से स्लिप एंड ट्रिप हैज़र्ड जो है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्लिपरी हैज़र्ड क्या है कि आप जा रहे हैं कहीं पे, कच्ची जगह है, पाँव फिसला तो क्या है कि आपके बैकबोन में फ्रैक्चर, आपका पोस्चर एकदम से बिगड़ जाता है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, गिरते हो, किसी चीज़ पे भी गिर सकते हो, कुछ शार्प एज है उस पर गिर सकते हो, ठीक है। आप जो है वो कोई ये ब्रिक्स पड़ी हुई हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, उस पर गिर सकते हो। तो आप अगर वैसे ज़मीन पे गिर सकते हो, सरफेस अगर थोड़ी हार्ड है, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है, तो आपका क्या है, बैकबोन का फ्रैक्चर आ सकता है, ठीक है। वो जिसको हम कहते हैं कि कोला, ठीक है, वो हिल जाता है, वो जो डिस्कें हैं वो अपनी जगह से हट जाती हैं। बहुत सारे ये इस तरह के तो हादसा हमारे घरों में भी होते रहते हैं, ऐसा ही है। और उसके बाद जो है आपकी लैंड स्लाइडिंग आ जाती है। वो आपकी जो है ना मुख्तलिफ एरियाज़ में लैंड स्लाइडिंग की वजह से आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, आपकी वर्किंग है वो ट्रैक वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो है वो स्नैक्स और इस तरह की जो है ना चीज़ें, ख़तरनाक जो जानवर हैं वो भी निकल आते हैं इस मौसम में, उनसे भी हमने अपना बचाव करना है। बिच्छू हो गए, इस तरह के जहरीले कीड़े हो गए, इस तरह के जानवर हैं जो वो ये टाइम होता है जब वो उनके अंदर पानी जाता है तो वो क्या है बाहर निकलते हैं, हब्स हो जाती है तो वो ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, ठीक है, वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन। और प्रॉपर जो है हमारा जो है ये लाइटनिंग इशू, ठीक है, लाइट का इशू हो सकता है कि लाइट चली जाती है समटाइम, उस टाइम पे हमने क्या है अपने इलेक्ट्रिकल जो पैनल है वो स्विच ऑफ कर देने हैं, ठीक है। जितने भी हमारी जो है केबलें हैं, टेम्परेरी केबलें हैं, वो रिमूव कर लेनी है वहाँ से, ठीक है। उनके ऊपर हमने
तारपोलिन की जो है ना कोई बिछा देनी है ताकि पानी उसके अंदर ना जाए, गीली ना हो। तो उस दौरान हमें क्या है कि लाइट का जो है ना बड़ा इशू आ सकता है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें इस सूरत हाल से दो चार होना पड़े तो ये चीज़ें हमारे पास, ये अरेंजमेंट हमारे पास पहले होने चाहिए। सेफ्टी प्रोटोकॉल हमारे पास ये पहले प्रॉपर होने चाहिए, बाद में नहीं। और दूसरा, हमारा पूरी इंडस्ट्री का सीवरेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पानी जो है उसकी निकासी प्रॉपर हो और वो जो है पानी को हम बाहर ड्रेन के ज़रिए निकाल सकें। ये ना हो कि हमारा ड्रेन सिस्टम मुकम्मल बंद है, जगह जगह पे पानी खड़ा है और जो है वो स्लिपिंग हैज़र्ड जो है वो कई दिनों तक चल रहा है हमारे पास। ये होती है रेन के टाइम पे, कुछ टाइम के लिए हमारे पास इस तरह की सूरत हाल से हमें सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमारा सिस्टम इस तरह से बना होना चाहिए कि हम जो है कुछ ही देर में उस पर काबू पा लें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो एक्सकवेशंस हुई हैं साइड पे, ये खुदाई हुई है, ठीक है। कच्ची ज़मीन में खुदाई करते हैं हम, उस टाइम पे क्या होता है जब बारिश आती है उसके अंदर भी पानी चला जाता है और जो साइडें होती हैं उसमें भी जो है ना वो पानी भर जाता है। वो क्या है, उसका भी कोलैप होने का, अंदर गिरने का ख़तरा है। तो इस टाइम पे हम लोगों को ख़ास ख्याल करना है, एक तो एक्सकवेशन के बिल्कुल करीब नहीं जाना, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उसके अंदर कोई काम नहीं करना, ठीक है। वो टाइम ऐसा होता है जब भी आप, वो पहले बिल्कुल इक्वल है, खड़ी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप उसके अंदर इंटर होते हैं थोड़ी सी वाइब्रेशन शुरू होती है उसके अंदर, तो वो क्या है, साइडें कोलैप हो जाती हैं। आपने देखा होगा ये आपके विलेज में भी जब लोग काम करते हैं, अक्सर औकात जो वो ट्यूबवेल का पंप जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बारिश के दिनों में वो ऊपर क्या है कोलैप हो जाती है, वो सारी गिर जाती है। और बड़ी इस तरह के जो है ना वाक़ये हुए भी हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि अगर एक बंदे के साथ वाक़या हो गया है और दूसरे ने सुना, इधर से निकाल दिया, ठीक है, हम उससे सबक नहीं सीखते, दोबारा उसी अगले बंदे के साथ वो जो हादसा रिपीट हो जाता है। और इन दिनों में हम क्या है, अपनी केयर बिल्कुल नहीं करते। हमें पता कब चलता है, जब हमारे साथ ये हादसे हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो है हाई विंड स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप जो है कोशिश करें कि हाइट के ऊपर बिल्कुल ना जाएं, ना खुद जाएं ना किसी को जाने दें। आपके पास जो मैनेजमेंट है उनको मैसेज कन्वे करें, टीम वर्क है उनको मैसेज कन्वे करें कि अपना टूल इक्विपमेंट जितना भी है क्लोज़ कर दें, बंद कर दें। और आपने जो है किसी भी हाइट के ऊपर जाके काम नहीं करना। हाइट के ऊपर जाएंगे, हाई विंड है, तो वो जो आपकी गार्ड रेल्स हैं उसके ऊपर से भी बंदा गिर सकता है, क्योंकि आपके परमानेंट प्लेटफार्म है जहाँ पे, वहाँ पे भी पानी होगा, स्लिपरी हैज़र्ड भी हो सकता है, वहाँ पे स्लिप होके भी बंदा गिर सकता है। ज़रूरी नहीं नीचे गिरे, वहाँ प्लेटफार्म पे भी गिर सकता है। वहाँ पे मुख्तलिफ मशीनरी होती है, शार्प एजेस होते हैं, वो इस तरह की जो है ना वो लगी होती हैं, कोई ना कोई चीज़ का लगा होता है जो बंदे को नुकसान दे सकता है। इस टाइम पे क्या है, आप लोगों ने भी अपने इक्विपमेंट पूरे करके अपने जो है वो रेनी कोट ये होने चाहिए। अगर जो बंदा बाहर एरिया में जाएगा, जिसने विज़िट करना है, इन चीज़ों को देखना है, चेक एंड बैलेंस प्रॉपर करवाना है, तो उस बंदे के लिए भी रेनी कोट होना चाहिए जो वाटर प्रूफ है, पीपीज़ पूरे होने चाहिए ताकि वो अपनी फुल प्रोटेक्शन। और इस समय में बंदा कुछ भी कर ले, बंदा गीला होता ही है, लेकिन उस कंडीशन में आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाओगे तो नुकसान होगा। आप लोगों ने क्या है उससे अवॉइड करना है प्रॉपर। उसके बाद क्या करें, अपना यूनिफॉर्म चेंज करें, अपने आप को प्रॉपर खुश करें। खुश करने के बाद उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी या तो जो है ये हॉट एयर लगाएं ताकि वो खुश्क हो जाए, थोड़ा सा खुश्क होने के बाद, या फिर सनलाइट का इंतज़ार करें कि वो प्रॉपर खुश्क हो। उसके बाद आप जो है उसका काम शुरू करें, उसकी मेंटेनेंस शुरू करें। समझ आई है कि हमने इस सूरत हाल के लिए हमने पहले से, मौसम ख़राब हो रहा है तो हमने पहले से अपनी जो है एहतियाती तदाबीर जो है वो अडॉप्ट करनी।